हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग कक्ष अधिगम में भाषा के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग या अधिगम। अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि प्लस गम, जिसका अर्थ है सीखना। अर्थात कोई भी व्यक्ति भाषा या किसी भी विषय के विधि पक्षों में से किसी एक या अनेक अंगों के बारे में किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है, अब तो हमारी लैंग्वेज या भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सके, दूसरों के भावों को समझ सके, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है, भाषा बेसिकली वो होता है जिससे हम अपने मन के विचार एक दूसरे के पास आदान प्रदान कर। उसके बाद है टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, जो हमारी टीचिंग होती है उसमें क्या होना, क्लासरूम का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लर्निंग को याद या प्रभावशाली बनाना है। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होगा। यह प्रभावशाली शिक्षण शिक्षक के द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न तकनीक व अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों में सहयोग से हो सकता है। अर्थात शिक्षक का कार्य मात्र अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, छात्रों के साथ एक उत्तम इंटरेक्शन स्थापित करना भी है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, क्लासरूम लर्निंग के लिए हमें एक तो हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए और टीचिंग प्रोसेस के बारे में। तो इन तीनों के योग से ही हम क्लासरूम लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके फंक्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज या भाषा सीखने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो लर्नर्स होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और टीचर होना चाहिए, तभी हमारी क्या हो सकती है? क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज की फॉर्म क्या होते हैं। लैंग्वेज फ्रॉम, भाषा के रूप। ठीक है, भाषा दो शब्दों के रूप का उच्चारण भाषा का मूल रूप है तथा लेखन आश्रित रूप है। बोलकर संदेश केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो हमारे आसपास होते हैं। बोलकर दिया गया संदेश क्षणिक ही होता है क्योंकि यह अस्थायी होता है, जबकि लिखकर कही गई बात स्थायी बन जाती है। यानी कि ये हो जाता है कि जब हम बोलकर किसी को प्रॉमिस कर देते हैं या कुछ बोल देते हैं, तो इट मीन्स उसका कोई प्रूव नहीं होता कि उसने, हमारे पास कोई प्रूव नहीं होता कि उसने ये बात कही है या नहीं कही है। अगर हम उससे लिखित रूप में ले लेते हैं तो हम सबूत के तौर पर उसे दिखा सकते हैं। ठीक है, लिखित रूप को स्थायी रूप देने के लिए आवश्यक है कि लेखन व्यवस्था में एक रूपता रहे, लेकिन यह देखा गया है कि विभिन्न व्यक्तियों को वर्तनी का ज्ञान न होने के कारण कई प्रकार की अशुद्धियां और न की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है,
जो लैंग्वेज है, भाषा संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षित बनाती है। भाषा के माध्यम से बालकों का दृष्टिकोण बदलता है और भाषा के माध्यम से ही बच्चों को कक्षा के बाहर से संसार की जानकारी मिलती है। और भाषा बच्चों को अभिप्रेत यानी मोटिवेट करती है। भाषा का कई देशों और समाजों में बहुत ऊंचा स्थान है। भाषा बच्चों को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भाषा से ही विभिन्न कौशलों का ज्ञान होता है जो उन्हें वास्तविक जीवन में प्रयोग करनी होती है। ठीक है, अब जानते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं क्लासरूम लर्निंग के। ठीक है, फर्स्ट है कम्युनिकेशंस एंड एक्सप्रेसिव, संचार और अभिव्यंजन। यानी कि इसमें जो भाषा लैंग्वेज होती है वो हेल्प करती है कि एक दूसरे से वार्तालाप करने और एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करने के लिए अपनी फीलिंग्स और आइडियाज थॉट्स को एक दूसरे पर्सन के साथ, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो बोलकर, लिखकर, लैंग्वेज की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमारी आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसको हम बोलकर या लिखकर अपने भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशंस द्वारा। ठीक है, सेकंड क्या है इंफॉर्मेशन फंक्शंस। इंफॉर्मेशन फंक्शन यानी जानकारी। जानकारी का क्या कार्य होता है? जो भाषा है एक जानकारी का भी कार्य करती है। इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे को जानकारी देते हैं। कैसे? भाषा के माध्यम से कोई भी फील्ड हो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हमें भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यानी कि कोई भी फील्ड हो, अगर हमें किसी के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हम उसको लैंग्वेज के माध्यम से ही जान सकते हैं ना। तो इसलिए जानकारी भी इसका एक कार्य है। जो भी जानकारी होती है वो डिपेंड होती है ट्रुथ पे, वैल्यू बेस्ड होती है। अगर हमें कुछ भी डिस्कवर करना हो तो हमें भाषा की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, कौशल का विकास। भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौशल का विकास करने में। कोई भी स्किल हम अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, चाहे वह रीडिंग हो, राइटिंग हो, लिसनिंग है, या फिर अदर फील्ड्स की स्किल हो, जैसे कॉग्निटिव, स्पीकिंग एक्सेट्रा, जो हमें लैंग्वेज के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण। इसमें क्या होता है, किसी चीज पर हमें निष्कर्ष निकालना है या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्वेश्चन करने हैं, वाद विवाद, डिबेट्स करवाना हो, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करना है। ये सारी चीजें हमें भाषा के द्वारा ही होती है। ठीक है, भाषा के द्वारा हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। अगर हमें लैंग्वेज पता होगी तो हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट फंक्शन, निर्देशनात्मक कार्य। निर्देशनात्मक यानी कमांड। ठीक है, निर्देशनात्मक कार्य में जब भी हमें किसी को निर्देश देना होता है या फिर कोई भी प्रश्न पूछना होता है, ये रिक्वेस्ट करनी होती है, तो उसमें भी हमें भाषा मदद करती है। और इसमें जो निर्देशात्मक का कार्य होता है रिसीवर की तरह होता है, क्योंकि भाषा के द्वारा शिक्षक प्रश्न पूछता है, निर्देश देता है और विद्यार्थी उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल फंक्शन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्य। इसमें क्या होता है, जब भी शिक्षक को विद्यार्थी की समस्या का हल करना होता है, कोई भी उसकी गलती, उसका उपचार करना है, तो इसकी गलती को कम करना है, उपचार देना है, तो वो भाषा के द्वारा ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एंथिसिस फंक्शन, सौंदर्य संबंधी कार्य। यानी सौंदर्य संबंधी कार्य में हम भाषा के सौंदर्य को दर्शाते हैं। जैसे हम कुछ शब्द को जोड़ते हैं कविता में, तो उसकी एक लय बन जाती है, तो उसको पढ़ने में भी आनंद आता है। ठीक है, जब हम क्लासरूम में लर्निंग करते हैं तो कविता के ज़रिए ही हम लय वगैरह सीखते हैं, लैंग्वेज के द्वारा ही हम सीखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कल्चर फंक्शन, सांस्कृतिक कार्य। भाषा के माध्यम से हमें अलग अलग संस्कृति और ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। जैसे जापान है, उनके कल्चर को सीखते हैं भाषा के द्वारा। ऐसे बहुत सारे कल्चर हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, उनकी लैंग्वेज के द्वारा ही हम उनके लैंग्वेज के द्वारा हम उसके उनके संस्कृति को, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव फंक्शन, परिरक्षक कार्य। इसमें क्या होता है, भाषा परिरक्षक का कार्य भी करती है। मतलब जो हमारे पुराने अनुभव है, ऑब्जर्वेशन, थॉट्स, कोई भी लिखित रूप में है या कोई हमारी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, उनके परिरक्षक करती हैं, जो फिर अलग पीढ़ी के लिए भी बहुत मदद करती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।